अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 सिखाऊंगा। बट उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे 2 जो लिखा होगा उसके ऊपर पावर लिखी होगी और नीचे जो होता है उसे हम बेस कहते हैं और ऊपर जो होती है वो उसकी पावर होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर उसकी दोनों बेसिस सेम हो, यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है, पावर बेशक डिफरेंट हो, 1/2 है और यहाँ पे 1/4 है, तो बेस जो है वो एक दफ़ा लिखते हैं, पावर को हम जो है वो प्लस कर देते हैं। तो 1/2 प्लस 1/4 इन दो का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कौन सा होता है वो मैं आगे चल के बताऊंगा। अगर अभी आपको नहीं आता है तो अभी आप इसको स्किप कर दें, बट मैं आगे आपको सिखाऊंगा। तो 1/2 प्लस 1/4 का एलसीएम आएगा 4 नीचे, और 2 कितने ज़ार 4 होता है, 2 2 ज़ार 4 होता है, ऊपर पावर 1 है और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा, प्लस 4 कितने ज़्यादा, तो 4 1 4 होता है और 1 कितने 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो 2 + 1 × 4, तो इसका 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा और 4 इस तरह आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन पे चले जाते हैं। यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ऑफ द फॉलोइंग, अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर, राइट ऑल रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो आपने जो आंसर लिखना है वो जो है वो पॉजिटिव में लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लें। 16 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 16 1/4 डिवाइडेड बाई 16 - 3/10। तो आपने इस तरह को किस तरह लिखना है, अगर मैंने आपको बताया था बेसिस सेम होती हैं तो इनकी पावर जो है वो ऐड कर देते हैं। 1/5 लिखेंगे प्लस 1/4 लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये 16 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 16 है, बेसिस सेम है, पावर आपने ऐड करनी होती है, मगर यहाँ नीचे लिखी हुई है, डिवीजन फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो इसका यहाँ माइनस लिखा हुआ है, आगे जाके प्लस हो जाएगा। मैं आपको शो भी करवा देता हूँ, तो ये देख सकते हैं वही चीज़ आपने दोनों लिखी है और नीचे जो है वो लिखा हुआ था 3/10, उसको आपने प्लस में लिख दिया 3/10। अब इसको किस तरह आप करेंगे, अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो पहले आपने नीचे जितनी भी डिनोमिनेटर में लिखे हुए 5 4 और 10, तो 5 4 10 इनका आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरह लिखेंगे, पहले आपने 2 से स्टार्ट करना है, अगर 2 के टेबल में जा रहा है तो ठीक है, 2 2 ज़ार 4 और बाकी जो ये होता है 2 5 ज़ार 10, और उसके अलावा फिर आपने दोबारा से 2 से करना है, 2 1 ज़ार 2 और बाकी जो है वो वैसे ही सेम रहेंगे। एंड देन आपने 5 से करना है और ये इस तरह आपका 1 1 आ जाएगा नीचे। देन आपके पास जितना भी ये रिजल्ट आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और 2 5 ज़ार 10 हो, 2 5 ज़ार नहीं सॉरी 4 5 ज़ार 10, 4 5 ज़ार 20 हो जाएगा। तो सिंपली ये आपका 20 हो जाएगा एलसीएम। और 20 आपने किस तरह लिखना होगा, ये आपने वही पावर जितनी भी लिखी हुई थी वही उठा के आपने इधर लिख लेनी है। देन आपने 20 लिखना है और 20 को किस तरह आपने लिखना है, 5 कितने ज़ार 20 होता है, 5 4 ज़ार 20 होता है, जो आपका रिजल्ट आया है उसको आपने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आंसर आपका 4 आया था, तो 4 × 1 ज़ार तो 4 आ गया। अब दूसरा 4 है, 4 कितने ज़ार 20 होता है, 4 5 ज़ार होता है और 5 का आपने मल्टीप्लाई करना है ऊपर से 1 से, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब 10 लिखा हुआ है, 10 कितने ज़ार 20 होता है, 10 2 ज़ार 20 होता है, 2 × 3 = 6। अब इसको आप प्लस करेंगे तो आपका 15/20 आएगा और आपने यहाँ पे जो है वो उसको लिखना है 16 15/20। अब 16 का आपने सिंपली या इसको पहले कैंसिल कर दें, 5 3 ज़ार 15 एंड 5 4 ज़ार 20, 3/4 आ गया, तो 16 3/4। अब 16 का आपने एलसीएम लेना है। 16 का एलसीएम किसे लेंगे, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। तो ये भी आपका 1 2 3 4 2 आए हैं तो 2 की पावर 4 आ जाएगी एंड 3/4 आप सेम लिखेंगे। 4 एंड 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 होगी, आपको इसका लिखना है 2 2 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा सिंपली। अब क्वेश्चन 2 की बात कर लें तो इसका क्वेश्चन ऐसे है, 7 -1/3 7 5/3 -7 4/3। तो 7 जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। किस तरह, आपने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले आपने सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है इसको, देन आपने डॉट डाल देना है और पहला डिजिट लिखना है, देन उसके बाद बीच में माइनस डला हुआ है तो आपने माइनस डाल देना है, देन दोबारा आपने सेम डिजिट पहले वाले लिखना है एंड देन सेकंड लिखना है। तो अब आप चेक कर सकते हैं बेस दोनों की सेम है तो पावर जो है दोनों की ऐड हो जाएंगी और इसमें भी वही होगा, पावर ऐड हो जाएंगी। देन उसके बाद आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए आपने क्या करना है, इनकी दोनों से कैसे, डिनोमिनेटर में 3 3 लिखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ आगे किस तरह मैंने एलसीएम इनका लिया हुआ है। दोनों का 3 3 लिखा हुआ था तो 3 सीधा एलसीएम आ जाएगा और -1 वैसे ही आ जाएगा एंड 5 भी वैसे ही आ जाएगा। इफ 5 -1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। दूसरा का एलसीएम देख लेते हैं, -1/3 + 4/3, तो इसका भी डिनोमिनेटर सेम है तो 3 आ जाएगा, -1 इस तरह लिखेंगे, 4 भी इस तरह लिखेंगे। तो 4 -1 करेंगे तो 3/3 आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो पहले वाले का हमारा रिजल्ट क्या आया था, 4/3 आया था, तो 4/3 लिखना है 7 की पावर, फिर माइनस डालना है और 7 की पावर 1 आ गई थी, यहाँ 3 3 से कैंसिल कर देंगे। तो अगर आप इसको चेक कर सकते हैं, 4/3 को आप 7 × 7 1/3 लिख सकते हैं। इसको आप किस तरह लिखेंगे, अगर आप 1 + 1/3 लिखेंगे तो इसका अगर एलसीएम आप लें तो किस तरह बनेगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, नीचे कुछ भी नहीं डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा। तो 1 कितने ज़्यादा 3 होता है, 1 3 ज़्यादा 3 होता है, तो 3 × 1 = 3 + 1,
3+1 इक्वल टू 4/3। पावर चेक कर सकते हैं, 4/3 लिखी है, इसको हम किस तरह लिखते हैं 1+1/3। पावर इसके यहाँ पे 1 होगी, 1+3। तो ये हमने इसलिए किया ताकि हम एलसीएम ले सकें, और एलसीएम सॉरी कॉमन ले सकें। तो 7 आप यहाँ पे लिखेंगे एंड देन उसके बाद अंदर 7 1/3 माइनस और यहाँ पे 1 लिख देंगे क्योंकि वो एलसीएम हमने ले ली और कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे आपका आंसर ये आ जाएगा। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 सेम ही है, इस तरह का ही है। तो यहाँ पे सबकी पावर आप चेक बेस चेक कर सकते हैं, 2 2 2 लिखी हुई है। एंड पहले आपने यहाँ पे पहले इसको लिखना है एंड देन उसके साथ इसको ऐड करवा देना है और नीचे से भी इसको शिफ्ट करवा देना है। ये आप सब प्रोसेस चेक कर लें, और एलसीएम वगैरह मैंने आपको साइड पे शो करवाया है किस तरह आपने करना है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत और कंसेप्ट दे देता हूँ। तो पहले आपने वही करना है, इसको पहले ऐसे ही रहना है, और इसकी बेस जो है वो 1/7 थी तो उसको ऐड करवा देना है, और यहाँ से 2 जो है वो मतलब सेम है, इनकी बेस जो है सेम है, तो पावर को आपने ऊपर भिजवाना है, मगर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -1/2। अब इन सब को आपने किस तरह लिखना है, ये 2/3 + 1/7 -1/2। अब इन सब का आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरह लेंगे, 3 लिखें, 7 लिखें, 2 लिखें एलसीएम में। तो 2 पे यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 3 पे यहाँ पे 1 हो जाएगा, 7 पे यहाँ पे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 42 आ जाएगा। तो नीचे आपने 42 लिख लेना है। 3 को आपने करना है, 3 कितने हज़ार 42 होता है, 42 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो आपका 14 आंसर आएगा। 14 को आपने मल्टीप्लाई करना है ऊपर से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 7 डिवाइडेड बाई 42 मतलब 42 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा। ऊपर 1 लिखा हुआ है तो 6 1 ज़ार 6 आ जाएगा। अब बात कर लें 42 डिवाइडेड बाई 2 करवाना है, ये भी मैंने आपको शो करवाया हुआ है, तो 21 आंसर आएगा। 21 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 1 से, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 21। और जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो आंसर 13/42 आ जाएगा, और ये आपका आंसर सिंपली निकल जाएगा 2 की पावर। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे चेक कर सकते हैं 3 3 3 3, और ये सेम है मगर इसके 2 मेथड है। पहला मेथड आपको मैं शो करवा देता हूँ कि किस तरह मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि पहले जो है मैंने ये जो है 3 और -1/2 इन दो को मतलब ऐड करिए पावर को, तो +1/2। यहाँ पे देख सकते हैं -1/2 +1/2 दोनों सेम है, तो उसको आपने कैंसिल करवा देना है, तो 3 की पावर 0 हो जाएगी। और नीचे आपने सेम 3 1/2 लिख देना है। जिसकी किसी की भी पावर भी 0 हो जाए तो उसको हम 1 लिख लेते हैं, और 3 1/2। ये एक मेथड है। अगर आपको ईजी लग रहा है तो आप ये कर लें, इस तरह सॉल्व कर लें, तो आप दूसरे मेथड से कर लें। दूसरे मेथड की बात कर लें, जिस तरह मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि आपने सारी मतलब जितनी भी पावर होती है उनको ऐड कर लेना अगर बेसिस सेम हो। तो यहाँ पे पहले आपने सिंपली इसको ऐड करवाया, देन इसको आप ऊपर लेके गए हैं, यहाँ पे प्लस था तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। देन आपने कैंसिल करवा दिया इन दो को, और यहाँ पे चेक कर सकते हैं -1/2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है -1/2 आ गया। और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपके आंसर जो है वो सारे पॉजिटिव में आने चाहिए। तो आप पॉजिटिव में किस तरह लिखेंगे, इसको अगर आप नीचे ले जाएंगे मतलब शिफ्ट कर देंगे तो ऊपर 1 लिखना पड़ेगा 1/, और ये 3 1/2। तो आंसर चेक कर सकते हैं दोनों का सेम आ चुका हुआ है। और बात कर लें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो ये किस तरह हुआ है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसके भी 2 मेथड हैं। तो पहला मेथड की बात कर लें तो 36 1/2 .6 1/2, इन सब में आप चेक कर सकते हैं 1/2 1/2 1/2 1/2। तो 1/2 आप एक दफ़ा कॉमन ले लें, और 3 इसी तरह बाहर रहने देते हैं। तो जब 36 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आंसर आपको 216 आएगा। इस तरह नीचे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। दोनों का आंसर एकदम सेम आ रहा है, तो आप इनको कैंसिल करवाएंगे, और कैंसिल में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा। नीचे आप चेक कर सकते हैं 1, और यहाँ 3 1 ज़ार 3 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, और 2 3/2। और अगर किसी की भी पावर जो होती है 1 की पावर मतलब कोई भी हो कुछ भी, जैसे 3/2 यहाँ लिखी हुई है तो वो 1 नहीं होती है। आप जितनी मर्जी पावर ले लें 1 की, तो उसका आंसर 1 नहीं आएगा। अब दूसरे मेथड की बात कर लें, वो किस तरह मैंने आपको सॉल्व करके बताना है। तो इसमें आप सबसे पहले जो है जितने भी डिजिट हैं उन सबका एलसीएम ले लें अंदर। तो यहाँ पे 36 लिखा हुआ था तो 6/2 होगी, और यहाँ पे लिखा हुआ था क्या लिखा हुआ था, इसमें मैं आपको शो भी करवा देता हूँ। यहाँ पे 6 लिखा हुआ था, और यहाँ पे 8 और 27। तो सिंपली आपने 6 के लिए यहाँ पे इस तरह लिख दिया, और 8 को इस तरह लिख दिया, और 27 को इस तरह लिख दिया। तो पावर 1/2 है, तो सिंपली पहले वाले में से आप मतलब पावर जो थी स्क्वायर रूट था वो ख़त्म हो जाएगा, 6 रह जाएगा। और दूसरे वाले में इन दोनों में पावर आ जाएगी 1/2 और 1/2 सिंपली। और इसमें एक में 2 सिंपली आ जाएगा, और दूसरे में पावर 1/2 आएगी। और इसमें 3 मतलब की पावर 2 है, तो यहाँ पे एक सिंपली एक 3 आ जाएगा, और एक में 3 1/2 आ जाएगी। बाहर आपने पावर क्यूब जो है वो इस तरह लिखनी है। और उसके बाद यहाँ पे आप 3 2 6 इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाकी सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे। तो इन सबको कैंसिल करवा देंगे, फिर 1 आ जाएगा, 1 की पावर 3 आपको मैंने बताया, अभी दोबारा 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर भी 1 आएगा, और पहले मेथड का जो मैंने बताया था उसका भी 1 आएगा। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ये भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। तो शक्ल थोड़ी बहुत इसकी अजीब लग रही होगी। तो इसका आपने सबसे पहले एलसीएम लेना है 2 1 8 7। बाकी देख सकते हैं, ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी, यहाँ पे कर लेंगे। तो 2 1 8 7 का आप जैसे एलसीएम लेंगे आप शो कर देख सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 7 दफ़ा 3 की पावर 7 आ जाएगी, 7 दफ़ा 3 आ जाएंगे, तो उसको आप करेंगे तो 2 1 8 7 आ जाएगा।
तो इसको इसकी जगह पे आपने 3 की पावर 7 लिख लेनी है। और ए के आपने देख लेना है कि किस तरफ ग्रेटर है, मतलब ज़्यादा किस तरफ है। ए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 12 है, तो नीचे आपने ले जाना है ए को। तो नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस था तो नीचे जाके ये माइनस हो जाएगा। और बी चेक कर लें, 17 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो इसको ऊपर ले जाएँ। तो 17 माइनस 3 और 1/7 इसी तरह रहने दें। अगले स्टेप में आप क्या करें कि इनको जितने भी प्लस माइनस थे वो आपने माइनस कर देने हैं। तो 3 की पावर 7 और बी 14 और ए 7। अब इनका जो मतलब 1/7 जो लिखा हुआ है बाहर, उसको अंदर हर तरफ मल्टीप्लाई करवा दें। और 3 7 1/7। और इसको एक और आप फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर 14 ऊपर रखें और 7 नीचे बाहर भी रख सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, या सिंपली 1/7 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद ए 7 आपने वही लिखना है और 1/7। जब इसको कैंसिल करवाएंगे तो इसका आंसर 3 आ जाएगा और बी 2 आएगा। यहाँ पे 14 है, 7 1 7 7 2 14, तो 2 आएगा बी 2 और ए 1। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसका ये कैसे करना है, ये लास्ट क्वेश्चन है और मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली स्क्वायर रूट डला हुआ है और यहाँ पे सारी पावर दी हुई हैं। तो यहाँ पे चक्कर स्क्वायर रूट 4 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 4 पावर 4 हर तरफ 4 है। तो आप इसको सिंपली एक ही स्क्वायर रूट में डाल दें और उसके बाद A3 B3 और सब इन सब वैल्यू को डाल दें अंदर। A3 से कैंसिल हो जाएगा, B3 से, C3 से। तो स्क्वायर रूट पावर 4 आ जाएगी। और इसको मैंने भी आपको बताया कि A1 की पावर कुछ भी हो तो उसका आंसर जो है वो 1 ही आता है, सिंपली यहाँ पे शो हो रहा है, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको मिलूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। एक लाइक करें।